बिहार के सस्पेंस वाली राजनीति में एक नाम फिर से चर्चा में आ गया है, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का। जी हां, मुकेश सहनी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। वजह है कि जीतन राम मांझी को वो बार बार नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। सहनी यहां तक कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए के साथ रहे तब भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, वो राजद की तरफ चले जाए तब भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। सहनी की ये राजनीति क्या है? और जहां बाकी जो दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, इन सब की राजनीति तो कहीं ना कहीं समझ में आती है एनडीए के साथ। लेकिन सहनी किसकी तरफ है? सहनी का पाला क्या है? उनकी अगली चाल क्या है? सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं प्यो भारत। देखिए, आज हम लोग चर्चा बहुत आराम से विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो मौजूदा राजनीति इस वक्त मुकेश सहनी कर रहे हैं, वीआईपी प्रमुख है, वो किस आधार पर कर रहे हैं। मल्लाहों के नेता माने जाते हैं सहनी। निषादों के आरक्षण का मुद्दा बनाकर इस वक्त वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं। पूरे बिहार में जहां उनकी जनसभा होती है वो एक ही मुद्दा उठाते हैं, वो है निषादों को आरक्षण देने का। अब सहनी ने ये जो नया बिगुल फूंका है कि भाई जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये इस तरह से ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि इस वक्त जीतन राम मांझी हैं एनडीए के साथ, उनके पास 4 विधायक है। दूसरी तरफ जो राजद है वो कहीं ना कहीं ये दावा पेश करेगी कि वो बिहार में सरकार बना लेगी, लेकिन जीतन राम मांझी के सहयोग के साथ। अब जीतन राम मांझी अगर राजद का सहयोग करते हैं तो उनको राजद में क्या मिलेगा? जीतन राम मांझी अपने मुंह से बता चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर राजद की तरफ से मिल चुका है। लेकिन सहनी इस पर ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, जब 12 तारीख यानी 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होगा, यानी नीतीश कुमार की सरकार को, बीजेपी की नई सरकार को जब बहुमत का आंकड़ा पेश करना होगा विधानसभा के अंदर, तब सारा खेल होगा और तभी समझ में आएगा कि जीतन राम मांझी किसकी तरफ है। और सहनी बार बार मुख्यमंत्री की बात बोलकर क्या जीतन राम मांझी के इशारे को समझ गए हैं? क्या सहनी ये जान चुके हैं कि जीतन राम मांझी ने एनडीए को टाटा बाय बाय कह दिया है और पाला बदल लिया है? जीतन राम मांझी मिले हुए ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं राजद की तरफ से और अब वो मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या ये इशारा है मुकेश सहनी की तरफ जो कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में? दूसरी बात, सहनी बार बार जीतन राम मांझी का सपोर्ट करके कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का हौसला भी बढ़ा रहे हैं कि वो बीजेपी से बगावत कर दे, एनडीए से बगावत कर दे। दरअसल सहनी चाहते थे पहले कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, एनडीए के साथ आ जाए, लेकिन जैसे उन्होंने बिहार में ये नई राजनीति देखी, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए का हिस्सा बन गए, तो सहनी को साफ लगा कि अब शायद बीजेपी के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। सहनी किसी ना किसी गठबंधन के साथ ही आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने खुद क्लियर की है। लेकिन बीजेपी के साथ जाने की अब उनकी संभावना बेहद कम नजर आती है क्योंकि बीजेपी के अंदर पहले से ही चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, नीतीश कुमार की नई एंट्री हुई है, तो 40 की 40 लोकसभा सीटों पर बहुत ज्यादा फाइट हो गई है। बीजेपी के लिए अब सब में सीटों का बंटवारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सहनी को यह पता है कि अब वो लोकसभा की सीटों की डिमांड बीजेपी से वैसे नहीं कर सकती जैसे वो पहले करते थे। सहनी ने, आपको याद होगा कि लगभग 4 से 5 महीने पहले यह बात कही थी कि बीजेपी जितनी लोकसभा सीटें बिहार के अंदर चिराग पासवान को दे रही है उतनी लोकसभा सीटें उनको भी चाहिए।
लेकिन सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, अगर चिराग पासवान को बीजेपी बिहार में 6 लोकसभा सीटें देती है तो सहनी की वीआईपी पार्टी को भी 6 लोकसभा सीटें दे, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड इन तीनों राज्यों में मिलाकर उनकी पार्टी को 6 लोकसभा सीटें अगर बीजेपी देने को तैयार है तो वो एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है, बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। लेकिन जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया। सहनी का कहीं ना कहीं ये ऑफर ठुकरा दिया गया और बीजेपी को भी ये लगा कि अभी सहनी उनके लिए शायद सही साबित नहीं होंगे। यानी बीजेपी की तरफ से जब सहनी को कोई सपोर्ट नहीं दिखा, कोई स्वागत करता हुआ नजर नहीं आया, तो सहनी कहीं ना कहीं नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है और कुछ वक्त पहले उन्होंने एक विशाल रथ बनवाया था, एक ऐसा रथ जो करोड़ों अरबों रुपए का था, जिसमें सारी लग्जरी आइटम थे और उस रथ में बैठकर सहनी तीनों राज्यों में निषादों के आरक्षण को लेकर रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं सहनी अपनी रथ यात्रा से जो करोड़ों अरबों का जो रथ था, लग्जरी जो रथ था, उसके जरिए ये बताने का प्रयास भी बीजेपी को कर रहे थे कि सहनी बड़े पावर में है, सहनी के पास पैसा भी बहुत है जो चुनावी खर्च में काम भी आएगा। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उनको कोई आमंत्रण नहीं दिया, न्योता नहीं भेजा गया, मुकेश सहनी को बीजेपी की तरफ से बुलावा नहीं गया, तो सहनी के दिल में चोट लग गई और इसीलिए इस वक्त मुकेश सहनी जीतन राम मांझी को बार बार मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी बगावत करते एनडीए से और अगर राजद के साथ जाएं तब भी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, क्योंकि सहनी कहीं ना कहीं अब पिछड़ों की राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि जब सहनी ने यह कहा कि वो किसी ना किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ये साफ हो चुका था कि उनका इशारा राजद की तरफ, कांग्रेस की तरफ है। उनका इशारा इस तरफ है कि वो एनडीए की तरफ अब नहीं जा रहे हैं, वो महागठबंधन का हिस्सा ही बिहार में बनेंगे और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के पास 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बंटवारे को लेकर उतनी खींचतान अब नहीं दिखेगी जितने की एनडीए में दिखेगी। महागठबंधन के अंदर राजद, कांग्रेस, वाम दल ये पार्टियां हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर सभी बहुत ज्यादा खींचतान नहीं करेंगे, राजी होंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार की 16 से 17 सीटें जो थी पहले बुक, अब वो खाली हो चुकी हैं। तो सहनी को भी अपनी संभावनाएं महागठबंधन के अंदर नजर आ रही हैं। तो सहनी भी यही चाहते हैं कि अब किसी तरह से पावर में महागठबंधन आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को नहीं मिले। वो महागठबंधन के साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन पावर में तेजस्वी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनका एक पुराना झगड़ा रहा है, उसका भी कभी जिक्र करेंगे। लेकिन उनको अभी अपनी राजनीति, जो लोकसभा का चुनाव है, वो महागठबंधन के साथ जाने में ज्यादा फायदेमंद लग रहा है और जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने से उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं पड़ेगा जो तेजस्वी यादव के बनने से पड़ेगा या फिर नीतीश कुमार के रहते पड़ेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी उस कद के नेता नहीं है जो सहनी को अपनी राजनीति से दबा पाए। यानी कल को जीतन राम मांझी के साथ अगर सहनी को कोई डील करनी होगी तो वो बेहद आसानी से कर लेंगे। और सहनी ने ये बात भी खुलकर कही है कि जो भी निषादों के आरक्षण की उनकी मांग को स्वीकार कर लेगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे। तो हालातों को देखकर यही लग रहा है कि इस वक्त महागठबंधन बिहार का इस मांग को आसानी से स्वीकार कर लेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं मजबूती में दिखाना भी है और इंडिया अलायंस को डूबने से बचाना भी है। तो सहनी के डिमांड पर
एनडीए बीजेपी राजी तो नहीं हुई, लेकिन महागठबंधन जरूर राजी होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो सहनी क्यों चाहते हैं कि जीतन राम बिहार के मुख्यमंत्री बने, हमने आपको स्पष्ट तौर पर बताया है और इस एनालिसिस में प्रयास किया है कि एक एक कड़ियां आप तक पहुंचाएं। आगे और भी ऐसी चर्चाएं, विश्लेषण जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।